हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। ठीक है, तो हमने पिछला चैप्टर ख़त्म किया था, दैट वाज द टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हमने EOQ और बाकी सारे लेवल्स जो स्टॉक लेवल्स थे वो डिस्कस किए थे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लेबर रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर दैट इज़ द लेबर रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन से क्या हमें समझ आता है? रेम्यूनरेशन मीन्स द टोटल वेजेस पेड टू द वर्कर्स। ठीक है, रेम्यूनरेशन का मतलब है हम टोटल वेजेस जो अपने वर्कर्स को पे करते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द रेम्यूनरेशन। अब टोटल वेजेस में क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं? एक तो होती है बेसिक वेजेस, और एक हमारे होते हैं इंसेंटिव्स जिनको हम बोनस भी बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक वेजेस से आपको क्या समझ आता है या क्या मतलब है बेसिक वेजेस का? कि जो हमने गारंटी किया है कि हर वर्कर को हमने इतना पे करना ही करना है, तो उसको तो हम बेसिक वेजेस बोलते हैं। इंसेंटिव या बोनस का क्या मतलब है? अगर कोई वर्कर एफिशिएंटली काम करता है आपके लिए, तो अगर आप उसको बेसिक वेजेस से एक्स्ट्रा कुछ पे कर रहे हैं, दिस इज टर्म्ड एज योर बोनस। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने यही चीज़ कैलकुलेट करनी है कि जो भी हम वर्कर हमें दिया गया है क्वेश्चन में, उसकी टोटल वेजेस क्या होंगी, जिसमें बोनस कितना है और बेसिक वेजेस कितनी है, वो एज पर द गिवन मेथड्स हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, तो पहली चीज़ हम डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट। ये हमने पहले भी पढ़ा था बिजनेस स्टडीज में। There are two basic types of wage payments. First is the time rate system. And next is the piece rate system. ठीक है, तो दो हमारी ब्रॉड कैटेगरीज हैं ऑफ द वेज पेमेंट। फर्स्ट इज द टाइम रेट सिस्टम एंड सेकंड इज द पीस रेट सिस्टम। सबको पता ही होगा इन दोनों में डिफरेंस क्या है। टाइम रेट मीन्स व्हेन वेजेस आर पेड according to the time worked। ठीक है, जब हम वर्कर को वेजेस पे करते हैं कि उसने मेरे लिए कितना टाइम काम किया है उसके अकॉर्डिंग, तो ऐसी वेजेस को हम टाइम रेट वेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो घंटों के अकॉर्डिंग अगर मैं वर्कर को पेमेंट कर रहा हूं, तो सच पेमेंट इज टर्म्ड एज द टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। पीस रेट में क्या होता है? मीन्स व्हेन वेजेस आर पेड according to the units made। ठीक है, जब आपको वेजेस पे की जाती हैं अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स मेड, कि वर्कर ने कितनी प्रोडक्शन की है आपके लिए, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो अगर आप पर यूनिट उसको वेज पेमेंट देते हैं, तो सच अ मेथड इज नोन एज द पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो इसके अंदर फर्दर हम और मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो टाइम रेट सिस्टम में जो कुछ मेथड्स हम डिस्कस करेंगे वो एक बार नाम लिख लेते हैं। फर्स्ट इज दी फ्लैट टाइम रेट सिस्टम, सेकेंड इज दी हालसे प्रीमियम प्लान, थर्ड इज दी हालसे वेयर प्रीमियम प्लान, next is your Rowan premium plan, and last is the Emerson's efficiency plan। ठीक है, तो ये 5 मेथड्स हैं जो हम टाइम रेट सिस्टम के अंडर कवर करेंगे। 5 मेथड्स या 5 फॉर्मूलाज आप बोल सकते हैं जो मुझे टाइम रेट सिस्टम में कवर करने हैं। सेम ऐसे ही कुछ फॉर्मूलाज पीस रेट सिस्टम के हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, ठीक है। सेकेंड इज योर
टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट, and next is your Merrick's multiple piece rate system. ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं जो मुझे पीस रेट में कवर करने हैं, स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम एंड योर मेरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम। तो ये 8 फॉर्मूलाज हैं जो प्रैक्टिकली हमें क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो 5 फॉर्मूलाज हम टाइम रेट के अंडर कवर करेंगे और 3 फॉर्मूलाज हम पीस रेट के अंडर कवर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम ये 8 फॉर्मूलाज के ऊपर वेजेस की कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। ठीक है, तो हम फर्स्ट मेथड से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द टाइम रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट, जिसमें हमने अभी बात की है कि वेजेस दी जाती हैं वर्कर को अकॉर्डिंग टू द टाइम वर्क, कि वर्कर जितना टाइम हमारे लिए काम करेगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको वेजेस पे करते हैं तो सच मेथड इज नोन एज द टाइम रेट सिस्टम। इसमें अभी हमने फर्स्ट मेथड लिखा था, दैट वाज द फ्लैट या स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, फ्लैट या स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। अंडर दिस मेथड only the basic wages are paid. ठीक है, only the basic wages are paid। वो कहता है there is no concept of incentives। ठीक है, तो वो कहता है जो फ्लैट टाइम रेट सिस्टम है या स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम है उसमें सिर्फ बेसिक वेजेस जो वर्कर की बनती है वो ही हमने पे करनी है, उसको कोई भी इंसेंटिव या बोनस नहीं दिया जाता इस मेथड के अंडर। ठीक है, तो इस मेथड के अंडर वेजेस का फॉर्मूला है, तो अगर मुझे वेजेस पे करनी है टाइम के अकॉर्डिंग और मैंने इसको कुछ बोनस नहीं देना, तो मैं कैसे वेजेस कैलकुलेट करूंगा कि एक वर्कर ने मेरे लिए कितना टाइम काम किया इनटू पर आवर या पर, जैसे भी हम उसको पे करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग जो उसको वेजेस दी गई हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी टोटल वेजेस का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वही फॉर्मूला है। तो एक्चुअल टाइम वर्क, ठीक है, टाइम या आवर्स बोल सकते हो आप, एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू द रेट पर आवर। ठीक है, मेरे को वर्कर ने कितने घंटे मेरे लिए काम किया है, मैंने 1 घंटे की उसको क्या वेजेस पे की है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा स्ट्रेट पीस रेट स्ट्रेट टाइम रेट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में टर्म हम यूज करते हैं टी स्टैंड्स फॉर द एक्चुअल आवर्स वर्क एंड आर दैट इज यूज्ड एज अ टर्म फॉर रेट पर आवर। तो इसका फॉर्मूला है टी इंटू आर, दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू द रेट पर आवर। ठीक, तो कितने घंटे काम किया, 1 घंटे में उसको हमने क्या वेजेस पे की है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वेजेस का आंसर निकल जाएगा। चलिए कि एग्जाम्पल लिखते हैं, वहां से इसको और क्लियर करेंगे। वो कहता है 2 वर्कर्स X and Y took 50 hours and 70 hours to do a job, the standard time for which is 60 hours. Rate per hour say ₹10 and dinner's allowance say ₹5 per hour। तो हमसे पूछा गया कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वेजेस ऑफ X एंड Y अंडर द स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ठीक है, तो मैं दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। कहता 2 वर्कर्स हैं X एंड Y, X ने 50 घंटे लिए हैं और Y ने 70 घंटे लिए हैं एक काम को करने के लिए। द स्टैंडर्ड टाइम फॉर विच इज 60 आवर्स। ठीक है, तो 60 आवर्स ये जो स्टैंडर्ड टाइम गिवन है, इससे आपका क्या मतलब है या इससे आपको क्या समझ आता है? स्टैंडर्ड टाइम का मतलब है कि एक एवरेज वर्कर इस काम को करने के लिए कितना टाइम लेता है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब है कि ऑन एन एवरेज
कितना टाइम लगना चाहिए है इस काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है और मैं आपको कहता हूँ कि 10 मिनट तक ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये जो 10 मिनट का टाइम मैंने आपको अलाउ किया है, जो दिया है मैंने आपको टाइम एक क्वेश्चन करने के लिए, दिस इज़ द स्टैंडर्ड टाइम। मुझे पता है कि हर बच्चा, चाहे वो इंटेलिजेंट है या वो थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट है, ऑन एन एवरेज 10 मिनट में एक क्वेश्चन को कर पाएगा। जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो जल्दी कर देगा, जो थोड़ा सा डल होगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेगा, उसका एक्चुअल टाइम बन जाएगा। ठीक, चले तो अब ए की वेजेस अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो ए ने फॉर्मूला में अगर हम ध्यान से देखें एक्चुअल टाइम की बात की गई है, स्टैंडर्ड टाइम की बात नहीं है अंडर द स्ट्रेट टाइम रेट सिस्टम। ठीक, तो एक्चुअल टाइम वर्कड इनटू द रेट पर आवर, तो ए ने लिया इस काम को ख़त्म करने के लिए 50 घंटे, तो 50 आवर्स उसने काम किया। 1 घंटे के हम उसको कितने पे कर रहे हैं? 10 रुपीज़। तो इसका मतलब इसकी टोटल वेजेस कितनी बन जाएंगी? 500। साथ में एक बोनस अलाउंस दिया गया है। ठीक है, अलाउंसेस वैसे आप आगे अपने सेमेस्टर 5 में टैक्स में पढ़ेंगे क्या चीज़ होती है। ठीक है, अलाउंसेस इज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट ऑफ द सैलरी। ठीक है, जो वेजेस या सैलरी है अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अलाउंस, काफ़ी तरह के अलाउंसेस होते हैं, बोनस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, वो आप डिटेल में पढ़ेंगे। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी अलाउंस आपको पर आवर बेसिस पे गिवन होगा, कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्कड। तो इसके लिए आपने कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इसको अलग से हम वेजेस में ऐड कर देंगे। तो बोनस अलाउंस इसकी वेजेस में अलग से ऐड कर देते हैं। वो कहता है एक्चुअल आवर्स वर्कड पे निकालना है, तो इसने 50 घंटे काम किया था, पर घंटे हम इसको 5 रुपये की बोनस अलाउंस पे कर रहे हैं, तो इसका बोनस अलाउंस बन जाएगा 250 रुपीज़ और इसकी टोटल वेजेस का आंसर हो जाएगा दैट इज 750 रुपीज़। सिंपल सा एक आंसर, इसको कोई भी बोनस तो मिलना नहीं है इस मेथड के अंडर, तो सीधा सा जितने घंटे उसने काम किया इनटू पर आवर जो मैं इसको पे करने लगा हूँ वो उसके टोटल वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। कोई भी अलाउंस पर आवर बेसिस पे दिया गया है, एक्चुअल आवर्स के अकॉर्डिंग इसको आप कैलकुलेट कर देंगे और इसको बेसिक वेजेस में ऐड कर देंगे, उसके टोटल वेजेस का आंसर निकल जाएगा। कई बार आपसे पूछा जाता है ऑल्सो कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट पर आवर। ठीक है, इफेक्टिव रेट या आप इसको इफेक्टिव वेजेस बोल सकते हैं पर आवर। ठीक है, इसका मतलब है कि सब कुछ मिलने के बाद उस वर्कर को पर घंटा कितनी टोटल रेम्यूनरेशन आपसे मिली है। तो इसके लिए छोटा सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय द एक्चुअल टाइम वर्कड। ठीक है, एक्चुअल टाइम दोबारा से बोल रहा हूँ, एक्चुअल टाइम वर्कड है फॉर्मूला में, स्टैंडर्ड टाइम नहीं है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा? टोटल वेजेस 750, इसने 50 आवर्स मेरे लिए काम किया था, तो इसका मतलब इफेक्टिवली इसने मुझसे 15 रुपये पर घंटा कमाया है। ठीक, ऐसी बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी के एक्चुअल आवर्स 70 है, रेट पर आवर 10 रुपीज़, तो 700 उसकी बेसिक वेजेस है। बोनस अलाउंस अलग से उसको मिल ही जाएगा, 70 आवर्स एक्चुअल आवर्स के अकॉर्डिंग 5 रुपीज़, दैट इज़ 350 रुपीज़। तो इसकी टोटल वेजेस बन जाती हैं 1050 रुपीज़। और पर आवर कैलकुलेट करें तो पर आवर कितना हो जाएगा? टोटल वेजेस 1050 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क दैट इज 70, तो ये भी आपका 15 रुपीज़ पर आवर इफेक्टिव रेट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सी कैलकुलेशन देख के आपको क्या लगता है इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि हर वर्कर काम को जल्दी नहीं ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे उस काम को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो टाइम लगाएगा उतनी ज़्यादा उसको वेजेस मिल जाएंगे। पर आवर में दोनों को कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, दोनों को 15 रुपये मिले हैं। उस बेचारे ने जल्दी काम भी किया, एफिशिएंसी भी दिखाई, पैसे फिर भी कम मिले, तो कहेगा यार मैं भी क्यों जल्दी काम करूं? वो भी कहेगा मैं भी ज़्यादा टाइम लगाता हूं, ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो दिस इज़ द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस स्ट्रेट या फ्लैट टाइम रेट सिस्टम। ठीक, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, दैट वाज द स्ट्रेट या फ्लैट टाइम रेट सिस्टम। इसके अलावा जितने भी हमने 4 मेथड्स लिखे थे, सारे के सारे इंसेंटिव प्लान्स हैं, जिसमें हमने सेकंड या फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था, दैट वाज द हालसे प्रीमियम प्लान। ठीक है, हालसे प्रीमियम प्लान, दिस इज ऑल्सो नोन एज द 50-50 प्लान। ठीक है, वो अभी हम देखते हैं 50-50 प्लान क्यों बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो वेजेस होती हैं उसका फॉर्मूला होता है T × R प्लस
50% ऑफ एस माइनस टी इंटू आर। ठीक है, टी दोबारा से एक्चुअल आवर्स वर्क, आर दोबारा से रेट पर आर, एस क्या चीज़ है, एस स्टैंड्स फॉर योर स्टैंडर्ड टाइम, कि जो टाइम अलाउ किया गया था, स्टैंडर्ड टाइम इज ऑल्सो नोन एज टाइम अलाउड। ठीक है, कि कितना टाइम बोला गया था या दिया गया था उस काम को खत्म करने के लिए, दैट इज द स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो टी इंटू आर प्लस 50% दिस वैल्यू। तो जो टी इंटू आर हमने लिखा है, दिस इज द बेसिक वेजेस, कि बिना बोनस के उसको कितनी वेजेस मिल रही हैं, दिस इज टी इंटू आर। और ये जो ब्रैकेट के बाद हमने फॉर्मूला लिखा है, दीज आर द इंसेंटिव्स, कि उसको कितना इंसेंटिव यहाँ पर मिल रहा है। अब इसको ध्यान से देखें, एस माइनस टी, स्टैंडर्ड टाइम माइनस द एक्चुअल टाइम, दिस इज टर्म्ड एज योर टाइम सेव्ड, कि मैंने उसको कितना टाइम दिया था काम खत्म करने के लिए, उसने मेरे लिए कितने टाइम में ये काम खत्म कर दिया, दैट इज द टाइम सेव। दोनों का डिफरेंस बन जाएगा टाइम सेव। तो टाइम सेव्ड की वेजेस का 50% वो कहता है हम आपको इंसेंटिव दे देंगे, इसलिए इसको 50-50 प्लान भी बोला जाता है, क्योंकि 50% ऑफ द टाइम सेव्ड वेजेस इज पेड एज द बोनस या इंसेंटिव टू द वर्कर। तो इसी इक्वेशन में अगर हम कैलकुलेट करें कि ए की वेजेस क्या होंगी अंडर दिस मेथड, तो टी इंटू आर 50 इंटू 10 प्लस 50% ऑफ 60 माइनस 50 इंटू 10, तो देखें क्या वैल्यू हो जाती है, 500 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 550 रुपीज़। डेनस अलाउंस इन एनी केस मैंने आपको बोला आपने अलग से ऐड कर देना है, फॉर्मूला में इंक्लूड नहीं करेंगे, जो भी अलाउंस होगा वेजेस में अलग से ऐड करते जाएंगे, और वो हमने कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल आवर्स वर्क। तो वो 250 रुपये बन जाएगा, तो इसके टोटल वेजेस का आंसर हो जाएगा ₹800 पर आवर। कैलकुलेट करें पर आवर वेजेस, दैट इज टोटल वेजेस डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स वर्क, तो 16 रुपीज़ पर आवर इसकी वेजेस बन जाएंगी, कि बोनस वगैरह सब कुछ मिला के इसको 16 रुपये पर घंटा इसने हमसे रिसीव किया है। ऐसे बी की कैलकुलेशन कर लेते हैं, टी इंटू आर 70 इंटू 10 प्लस 50% ऑफ 60 माइनस 70 इंटू 10। अब एक चीज़ अगर हम ध्यान से देखें, ये चीज़ बोनस इसका नेगेटिव में आ रहा है। बोनस इंसेंटिव्स का कंसेप्ट क्या होता है, या तो मिलता है या नहीं मिलता है, कटता नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसको आपने ज़ीरो ट्रीट करना है, इसको नेगेटिव में नहीं लेके जाना है, क्योंकि बोनस या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं मिला मतलब ज़ीरो है, मिला मतलब कुछ वैल्यू है, नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इंसेंटिव्स विल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, इंसेंटिव्स विल नेवर बी नेगेटिव, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेगेटिव आता है उसको हम ज़ीरो ट्रीट कर लेंगे, नेगेटिव नहीं लेना है। तो ये कितनी वैल्यू हो जाती है 700। डेनस अलाउंस अलग से ऐड कर देते हैं, 70 इंटू 5 350 रुपीज़, तो टोटल हो जाएगा 1050 पर आवर। देखें इसका क्या बनता है, तो पर आवर की कैलकुलेशन करें तो 1050 डिवाइडेड बाई 70 आवर्स, तो 15 रुपीज़ पर आवर। ठीक है, तो इस वर्कर ने एफिशिएंसी शो की है तो उसको पर घंटा 16 रुपये मिल गए हैं। इसने एफिशिएंसी शो नहीं की है तो उसको 15 रुपये पर घंटा ही रिसीव हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड मेथड है, दैट इज दी हालसे प्रीमियम प्लान, ऑल्सो नोन एज दी 50-50 प्लान। ऐसे ही हमारा थर्ड मेथड आता है, दैट इज दी हालसे वेयर प्रीमियम प्लान। ठीक है, हमारा थर्ड मेथड जो इसमें हमने कवर करना है, दैट इज दी हालसे वेयर प्रीमियम प्लान। ठीक है, हालसे वेयर प्रीमियम प्लान में क्या है, अब हालसे ने हो सकता है वेयर एक दूसरा साथ में उसका कोलीग था या साथ में उसका वर्कर था जिसने उसके साथ मिलकर फॉर्मूला डिराइव किया था। वो कहता है यार हम दोनों ने काम किया, आपने अपने नाम से फॉर्मूला बना लिया। वो कहता है नाराज़ मत हो, तेरे नाम से भी एक फॉर्मूला बना देते हैं, कुछ नहीं है, ऑलमोस्ट दी सेम फॉर्मूला है। तो वेजेस 10 टू आर प्लस, अगर हाल से बोला गया क्वेश्चन में तो बाय डिफ़ॉल्ट 50% ही है। अगर क्वेश्चन में साथ में परसेंटेज लिख देता है कि कैलकुलेट दी वेजेस अंडर दी हालसे सिस्टम पेइंग 40% बोनस, पेइंग 80% बोनस, पेइंग 20% बोनस, तो अगर ये परसेंटेज क्वेश्चन में दी गई है तो वो परसेंटेज आपने इस फॉर्मूला में डाल देनी है। बाय डिफ़ॉल्ट 50 नहीं डालना, तो वो हालसे वेयर का फॉर्मूला बन जाएगा।
ठीक है, तो सेम चीज़ है, यहाँ फ्लैट 50% है, वहाँ परसेंटेज क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन उठा लेते हैं। अगर हम 40% इंसेंटिव लेके चलें तो क्या आंसर हो जाएगा ये का 50 इंटू 10 प्लस 40% 60 माइनस 50 इंटू 10, ये बेसिक वेजेस प्लस डेयरनेस अलाउंस दैट इज़ 50 इंटू 5, ये इसकी टोटल वेजेस आ जाएंगी। पर आवर निकालना है टोटल डिवाइडेड बाय 50 आवर्स जो उसने एक्चुअली काम किया है, वो उसकी पर आवर वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगे। सेम ऐसे बी का कैलकुलेट करेंगे, बी दोबारा से नेगेटिव इंसेंटिव में चला जाएगा, नेगेटिव नहीं लेना है तो उसका आंसर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ये परसेंटेज स्पेसिफाइड होगी, फ्लैट 50% आपने यूज़ नहीं करना है। ठीक, तो ये सिंपल सा फॉर्मूला दैट इज़ दी हालसेवियर प्रीमियम प्लान। नेक्स्ट हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज़ दी रोवन प्रीमियम प्लान। ठीक है, रोवन प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है ऑफ द वेजेस दैट इज इक्वल टू टी इंटू आर प्लस एस माइनस टी अपॉन एस इंटू टी इंटू आर। ठीक है, तो इसने थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ हाल से कह रहा था कि हम 50% ही बोनस देंगे या जो भी डिफाइंड परसेंटेज है वो ही बोनस देंगे। इसने क्या किया, एक प्रोपोर्शनेट सी कैलकुलेशन बना दी है एस माइनस टी अपॉन एस, कि जितना भी आपने टाइम सेव किया उतनी ही परसेंटेज आपको बोनस में मिल जाएगी। तो वर्कर जितना ज़्यादा टाइम सेव करेगा उतना ज़्यादा बोनस इसमें कमा लेगा। वहाँ फ्लैट 50% या डिफाइंड परसेंटेज थी, यहाँ प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन ऑफ द टाइम सेव बन जाएगा। ठीक है, आपने सेम क्वेश्चन में अगर इसकी कैलकुलेशन उठाना चाहूँ तो ए की वेजेस का आंसर क्या हो जाएगा, तो ए की वेजेस हो जाएंगी टी इंटू आर 50 इंटू 10 प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 60 इंटू 50 इंटू 10। ठीक है, तो ये उसकी बेसिक टोटल वेजेस बन जाएंगे। और दोबारा से आप ध्यान रखेंगे इस फॉर्मूला में जो टी इंटू आर है ये बेसिक वेजेस हैं, और ये जो फॉर्मूला है बाद में ब्रैकेट के बाद ये उसके इंसेंटिव्स हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं क्या वैल्यू बनती है उसकी, तो दैट इज 1/6 इंटू 500, तो दिस इज 83.33, तो 500 प्लस 83.33, तो दिस कम्स टू 583.33। डेयरनेस अलाउंस इन एनी केस अलग से हमें पे करना है अगर क्वेश्चन में है, तो 50 आवर्स इंटू 5 रुपीज़ पर आवर 250 रुपीज़, तो टोटल इसकी वेजेस बन जाएंगी 833.33। ठीक है, और पर आवर दोबारा से पर आवर वेजेस क्या हो जाएंगे इसकी 833.33 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, तो जो भी आता है 16.6 समथिंग आएगा ये। ठीक है, 16.66 आई गेस ये आएगा, ये पर आवर इसकी वेजेस कैलकुलेट हो जाएंगी। सेम ऐसे बी के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दोबारा से ध्यान रखना है अगर ये वाली चीज़ नेगेटिव आती है, इंसेंटिव विल नेवर बी नेगेटिव, ज़ीरो आपने उसको इंक्लूड करके फिर कैलकुलेशन उठानी है। ठीक है जी, तो सेम इसी तरह से आप बी की कैलकुलेशन कर लेंगे। लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है ऑफ द टाइम रेट सिस्टम दैट इज द इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। ठीक है, लास्ट हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज द इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। अब इसमें वो क्या कहता है, अंडर दिस मेथड wages are paid according to the efficiency of the worker। ठीक है, तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग अगर वेजेस पे की जा रही हैं तो दैट बिकम्स द इमर्सन्स एफिशिएंसी प्लान। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर वर्कर की एक एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अगर एक वर्कर एफिशिएंट है, एफिशिएंट कब होगा, जितना टाइम आपने उसको दिया था उससे अगर कम टाइम में वो काम खत्म कर देगा तो वो वर्कर एफिशिएंट मान लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर एक वर्कर एफिशिएंट है तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसकी एफिशिएंसी परसेंटेज 100 से ज़्यादा होगी। 100% एफिशिएंसी डिनोट्स कि जितना टाइम दिया था उतने टाइम में काम खत्म हो गया है। 100 से कम इसका मतलब ज़्यादा टाइम में काम खत्म कर रहा है। ठीक है, 100 से ज़्यादा मीन्स उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में अपना काम खत्म कर दिया है।
तो इसके लिए फॉर्मूला है स्टैंडर्ड टाइम डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम इनटू 100। तो एक एफिशिएंसी परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन में ए के लिए कैलकुलेट करूं, स्टैंडर्ड टाइम कितना था 60, ठीक है, हमारा उसका टाइम टेकन कितना था 50 इंटू 100, तो ये आ जाता है 120%। तो हमें पता है वर्कर एफिशिएंट है क्योंकि उसने 60 घंटे का काम 50 घंटे में ख़त्म कर दिया था। तो इसकी हमें पता है कि एफिशिएंसी परसेंटेज 100 से ज़्यादा आएगी। उसके बाद एक स्लैब बनाई गई है कि कितनी एफिशिएंसी होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने क्या वेजेस उसको पे करनी है। पहली स्लैब कहती है अप टू 66 2/3% एफिशिएंसी, ठीक है। अगर इतनी परसेंट या उससे कम एफिशिएंसी वर्कर की आती है इसको सॉल्व करने के बाद, तो कहता है जी उसको सिर्फ हमने बेसिक वेजेस पे करना है, कोई भी बोनस नहीं देना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर इतनी परसेंट से कम है तो बेसिक वेजेस मिलेंगी, कोई भी बोनस नहीं देना है। 66 2/3 से लेके अगर 100% एफिशिएंसी तक उसकी कैलकुलेशन आ जाती है तो उसकी जो वेजेस हैं दैट इज T/R प्लस 20% T/R। तो 20% T/R का मतलब है 20% बोनस उसको दे दिया जाएगा। अगर उसका आंसर आता है 101%, तो उसका वेजेस का फॉर्मूला बन जाएगा T/R प्लस 21% T/R। अगर उसका आंसर आता है 105%, तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा T/R प्लस 25% T/R। अब ये क्या चीज़ है, 100 से ऊपर जितना यहाँ बढ़ेगा उतना ही आपने 20 में बढ़ा देना है। तो 100 से 1 बढ़ा, 20 में 1 बढ़ा के 21 कर दिया, 100 में 5 बढ़ा, 20 में 5 बढ़ा के 25 कर दिया। तो हमारा इस केस में 120% है, तो इसका एक ही वेजेस का आंसर या फॉर्मूला क्या बन जाएगा, T/R प्लस 20 ऊपर, 100 से 20 ऊपर, तो 20 में 20 बढ़ा देंगे, 40% T/R, ठीक। तो 50 इंटू 10 प्लस 40% 50 इंटू 10, तो 500 प्लस 200, ये 700 रुपये उसकी बेसिक वेजेस बन जाएंगी, प्लस डियरनेस अलाउंस 50 इंटू 5 दैट इज 250 रुपीज़, टोटल उसकी 950 वेजेस बन जाएंगी। पर आवर निकालना है तो 950 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स, ये उसकी पर आवर वेजेस निकल जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से बी की आप कैलकुलेशन करेंगे, बी की एफिशिएंसी परसेंटेज आ जाएगी, जिस कैटेगरी में लाई करेगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग फार्मूला लगा के आप उसकी वेजेस कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे 5 फार्मूलाज हैं ऑफ द टाइम रेट सिस्टम जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। अब एक छोटा सा या 2 छोटे से पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं टाइम रेट के साथ, वो हम एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट वो कहता है इफ एक्चुअल टाइम वर्क इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। वो कहता है अगर क्वेश्चन में कितने घंटे उस वर्कर ने काम किया है वो चीज नहीं दी गई है तो आपने क्या अज्यूम करना है, देन इट इज टेकन एज 8 आवर्स पर डे। तो हम अज्यूम करेंगे एक दिन के 8 घंटे मेरे वर्कर ने मेरे लिए काम किया होगा। तो जितने डेज की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है उसको 8 आवर्स के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते जाएंगे पर डे, वो उसके एक्चुअल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कैलकुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा लेबर लॉ कहता है कि आप एक वर्कर से नॉर्मल वेजेस पे एक दिन में 8 घंटे काम करवा सकते हैं, ज़्यादा करवाएंगे तो आपको उसको ओवर टाइम बोनस देना होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग ये कंसेप्ट बना है कि अगर आपको एक्चुअल टाइम वर्क नहीं दिया तो हम एक दिन के 8 घंटे लेके चलते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, इफ स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट गिवन, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। वो कहते हैं इफ स्टैंडर्ड टाइम इज नॉट गिवन देन इट इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आपको स्टैंडर्ड टाइम नहीं गिवन है तो आपको स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना होगा फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, कि वर्कर अगर यूनिट्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन में गिवन है तो उसने जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए वो आपको कैलकुलेट करना होगा। एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको गिवन है स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, इससे फॉर एग्जाम्पल 20 मिनट्स,
मैं आपको कहता हूँ एक्चुअल टाइम, ठीक है, उसने एक्चुअल टाइम काम किया था फॉर एग्जांपल से 40 आवर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट के दिमाग में आता है स्टैंडर्ड टाइम दिया तो है जी क्वेश्चन में, तो कैलकुलेट क्यों करना। और इसको ध्यान से लॉजिकली अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम नहीं गिवन है। क्या आपको लगता है कि जिस काम के मैं 20 मिनट एक वर्कर को करने के लिए दे रहा हूँ, मैं उसको 40 घंटे अलाउ कर दूंगा इस काम को ख़त्म करने के लिए? इतनी वेरिएशन नहीं होती है। तो इसका मतलब ये जो एक्चुअल टाइम 40 घंटे है, ये 20 मिनट उसका स्टैंडर्ड टाइम नहीं हो सकता है, ठीक। साथ में अगर फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि एक्चुअल प्रोडक्शन बाय द वर्कर इज से 150 यूनिट्स, ठीक है, कि वर्कर ने उस गिवन पीरियड में 150 यूनिट्स मेरे लिए बनाए थे। तो अब मुझे कैलकुलेट करना है कि इन 150 यूनिट्स एक्चुअल प्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको गिवन है कि स्टैंडर्ड प्रोडक्शन वाज से 120 यूनिट्स, तो हमने एक्चुअल प्रोडक्शन लिखा है, स्टैंडर्ड नहीं लिखा है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। तो कैसे? एक यूनिट को बनाने के लिए 20 मिनट लगते हैं स्टैंडर्ड बेसिस पे, पर यूनिट का मतलब एक यूनिट के लिए 20 मिनट, तो 150 यूनिट्स के लिए क्या टाइम लग जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 3000 मिनट्स। बाकी चीज़ें आवर्स में गिवन है तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 60 से डिवाइड कर दीजिए, दिस कम्स टू 50 आवर्स। तो इसका मतलब हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना बन जाएगा? दैट इज इक्वल टू 50 आवर्स। कि ये जो 40 घंटे में उसने काम खत्म किया है, उसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम बनता था वो कितना बनता था? 50 आवर्स बनता था, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से ये पॉइंट को समझना है, बहुत से क्वेश्चंस में ये कंसेप्ट को यूज़ करेगा, ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ तक डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई है।